पहले भाई उसके बाद गुंडा, भाई से गुंडे तक का सफ़र। मतलब इस सोशल मीडिया पर हो क्या रहा है। पहली बात नाम लेकर ही बोलूँगी, दीप्ति की जो रिकॉर्डिंग आई सभी ने सुना, उस पर सभी ने रिएक्शन दिए कि ये दीप्ति के साथ गलत हो रहा है। उसके बाद बहुत सारे रिएक्शन बने, दोनों तरफ से चीज़ें हो रही थी, सभी लोगों को पता है कि दोनों तरफ से चीज़ें हो रही थी। तो जब ये रिकॉर्डिंग आता है उसके बाद पता चलता है कि भाई जब बातों से लोग नहीं हारते हैं ना, तो इस तरीके की हरकतें करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जब जीत नहीं पाते हैं तो इसी तरीके की हरकतें कर लेते हैं। और ये इतने दिमागदार जगत भैया कि हम जानते हैं कि ऐसा माइंड किसी के पास इस सोशल मीडिया पर नहीं होगा। ये मानते हैं अपने को, अपना तरकीब किस तरीके से ये मतलब सोशल मीडिया पर अपने को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, किसका मुंह बंद करवाना है, किसको क्या करवाना है। इस सारी इनका मतलब ये हो गया है कि हम साम दंड जो भी है सब कुछ ये अपनाते हैं अपने को सही साबित करने के लिए। जब हारने लगते हैं तो इस तरीके की चीज़ें ये करते हैं, पहले से करते आए हैं। अब इनके लिए जब रिएक्शन बनने लगा कि इनका जब नाम आया, भाई इनका नाम आया, तभी सभी लोगों ने बोला कि ये फिर से विवादों में आ गए हैं। उसके बाद ये परेशान हो गए कि मैंने नहीं बोला है, मैंने ये चीज़ें नहीं करवाया है, मैंने ये चीज़ें नहीं किया है, ये सब AI द्वारा सब कुछ, मतलब ऐसा कुछ ये आरोप लगा के और अपने को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे रिएक्शन वाले जो इनको एकदम ठाकुर जी जैसा, जैसे दूध तुलसी पत्ता और गंगा जल से नहवा के इनको स्वच्छ और पवित्र कर दिया जाता है, वैसे इनको कर दिया है। और ये मान गए हैं कि अब हमारे जैसा कोई सच्चा इंसान, मैं तो कभी गलत था ही नहीं, कभी गलत था ही नहीं। पहली बात, एक तरफ का पक्ष नहीं सुनना चाहिए। जब तक दूसरा पक्ष ना आ जाए तब तक कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हर जगह दोनों पक्ष की बातें होती हैं, दोनों पक्ष की बातें सुनी जाती हैं, उसके बाद किसी डिसीजन पर लोग पहुंचते हैं। यहाँ अपने मन से सारी चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, बहुत सारी बातें होंगी। और तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों जो बोलूँगी सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूँगी। जो सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, जो सच्चाई सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, उसी पर भी मैं बात करती हूँ। कोई अपने मन से कोई बनावटी बात नहीं करती। तो चलिए अब बात करते हैं कि अभी दूसरा पक्ष बोल कर गया है कि चीज़ें आएंगी सामने, तो भाई क्यों इतने घबराहट में इतना जल्दी डिसीजन लेकर खुद की जीत हासिल कर लिया गया, खुद को माला पहन के करके और जयकारा लगा दिया गया कि हाँ जगत भैया सही हैं, ये दूध के धुले हैं। और खुद जगत भैया भी एक लाइव होती है, इसके भाई की एक लाइव होती है, उसमें सारे लोग एक पक्ष के ही बैठते हैं, सारे लोग, विपक्ष का कोई नहीं बैठता है। जब पक्ष और विपक्ष के दोनों लोग बैठते हैं तब जाके बातें क्लियर होती हैं। जब अभी उनका पक्ष आया नहीं, फिर ये लाइव करके, जो कि उनका भी नाम आया था, जब दीप्ति ने ये रिकॉर्डिंग लगाया था तो उन कमेंट के नीचे नाम आया था और सभी ने पहचान भी लिया था, जो कि सच था। उनकी लाइव होती है, सभी ने देखा लाइव में, अपने आप में सब अपने को सही बताते हुए कोर्ट तक बातें ये बोला गया कि ये जो रिकॉर्डिंग लगाई गई है आधा अधूरा रिकॉर्डिंग लगाया गया है और हेलो हाय से शुरुआत नहीं हुआ, जो बीच का चीज़ है उसको लगाया गया है। चलिए जब वो बंदी आती है, जो रिएक्शन वाली दीप्ति जो आती है कि हम इस चीज़ को अभी क्लियर करके सारी चीज़ें लेकर आऊँगी, तो इतना जल्दी जीत हासिल करने की क्या पड़ी थी। चलो लाइव भी होता, जब तक वो सारी चीज़ें दोनों पक्ष आ जाती, सिर्फ एक पक्ष जब इन्होंने करवाया ही नहीं तो इतना बेचैनी की क्या ही ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी इतनी बेचैनी की जल्दी से मेरी जीत हो जाए। भाई जीत हम जब मानेंगे तब, जब तक पूरा सोशल मीडिया ना बोल दे कि हाँ ये मतलब ये दूध के धुले हैं,
जो कि इनका इतिहास सभी जानते हैं कि इनका इतिहास कैसा रहा है। ना यहाँ हम जगत दीदी की बात करेंगे, इसलिए कि जब सारे लोग रिएक्शन देते हैं तो उसमें जगत दीदी को भी घुसेड़ लेते हैं। यहाँ जगत दीदी का नाम ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ दीप्ति और सचिन की बातें हो रही हैं। तो उस रिकॉर्डिंग में सचिन का नाम सुना गया, कुछ गाली गलौज चीज़ें हुई, सारे लोग सुने, इसमें किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक लाइव रखकर खुद को सही साबित करके जयकारा लगा दिया गया। लेकिन इस तरीके से लीपा पोती करके खुद को सही साबित नहीं कर सकते जब तक दूसरा पक्ष की बात हम नहीं सुन लेते। जितने इनके पक्ष के थे सभी लोगों ने वीडियो बनाया, आ गई सच्चाई, आ गई सच्चाई, उस मुटकी भैंसिया की आ गई सच्चाई। ये सारी चीज़ें मतलब सारे लोग अपने अपने मतलब कुछ कमेंट में भी कुछ रिएक्शन वाले जो इनके लिए वीडियो बनाते हैं, और कुछ तो रिएक्शन वालों के बारे में मैं बात करूंगी और सच बोलूंगी, जो भी बोलूंगी, चाहे किसी को मिर्ची लगे, चाहे किसी को कुछ भी लगे। अब कुछ रिएक्शन वाले इतने मतलब चाटुकारिता पर उतारू हो गए हैं कि उन्हें कुछ भी दिखाई ही नहीं देता है कि कैसे भी जगत भैया को हम सही साबित कर दें। इनके घर से इतने चैनल से सभी के चैनल पर आ गई सच्चाई ना, आ गई सच्चाई ना, ये जगत भैया इसमें है ही नहीं, इन्होंने करवाया नहीं। तो ये क्यों भाई कम्युनिटी लगा रहे हैं जब इन्होंने करवाया नहीं? अगर इनके लिए वीडियो भी बनाया जा रहा है कि चलो भाई, तो ये कम्युनिटी लगाकर अपने को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखो लोग हमारे लिए कितना अच्छा बोल रहे हैं, ठीक। लेकिन पहले इंतज़ार तो कर लेते कि दूसरा पक्ष अभी आएगा, वो बोल कर गई है कि मैं सारी चीज़ें लाऊंगी। और ये कि आधी अधूरी रिकॉर्डिंग लगाया है उसने, तो पूरी रिकॉर्डिंग एक कोर्ट तक मामला जाएगा, ठीक। लेकिन आने तो दीजिए, पहले उसको आ लेने देते, तब लोग आप लोग लाइव करते। कुछ लोगों को उधर के पक्ष को लोगों को, कुछ इधर के पक्ष लोगों को इनवाइट किया जाता है, इसलिए कि जब तक दोनों पक्ष नहीं बैठता है तब तक कोई तर्क वितर्क नहीं किया जाता है, ये मान के चलना चाहिए। और हर जगह पक्ष विपक्ष बैठता है तभी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे कोई भी कहीं भी। तो अब ये चीज़ें हो गई, सही साबित कर लिया गया, हाहाकार मच गया कि जगत भैया का झंडा ऊंचा हो गया, वो जीत गए, वो जीत गए, वो जीत गए। लेकिन जैसे ही रात में दीप्ति की वीडियो आती है कि जो चीज़ें ये की जा रही हैं और हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ उसकी वीडियो आती है कि अभी मैं पूरी सच्चाई लेकर आऊँगी। तो इस पर बहुत सारे लोग एक मतलब कहते हैं ना कि बड़े बड़े रिएक्शन जो पहले से लोग रिएक्शन देते हैं, जो कहते हैं कि मैं निष्पक्ष रिएक्शन देती हूँ, लेकिन आज वो क्यों चाटुकारिता कर रहे हैं? क्यों नहीं? आज जब तक प्रूफ नहीं आ जाता तब तक ये बात होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज चाटुकारिता कर रहे हैं, लेकिन उनको भी जगत भैया ने छोड़ा नहीं है, उनको भी जगत भैया ने नहीं छोड़ा है। कुछ बातें मैं याद दिलाती हूँ, अगर आप लोगों को याद नहीं हो। जब जगत भाभी का सीमान में बर्थडे पार्टी हुआ था, तो जो बाउंसर को लेकर बातें हुई थी, गाड़ी गंदी को लेकर बातें हुई थी, तो उन दीदी ने जो रिएक्शन वाली हैं, जो अभी गुंडे से भाई से लेकर गुंडे तक का जो सफ़र बता रही हैं, मैंने वीडियो देखा है, तो उनके लिए भी जगत भैया क्या उनको छोड़े हैं कि जो आज इतना मतलब एक चाटुकारिता जैसा रिएक्शन देने आई? क्या आप लोग साबित क्या कर सकते हो कि हम भी एक रिएक्शन वाले हैं? तो हर एक रिएक्शन वाले को निष्पक्ष बातें करनी चाहिए। कुछ दिन पहले तो वो जब उन्होंने ये वीडियो डाला बाउंसर के बारे में, चाहे गाड़ी के बारे में, तब वो चीज़ें जगत भैया को बुरी लगी, उनको खूब खरी खोटी सुनाया, खूब खरी खोटी सुनाया। फिर अभी जगत भैया की जो ये क्या कहते हैं 5वीं सालगिरह होने जा रही थी, उसके बाद भी इन्होंने कुछ ऐसा लोगों को, आप लोगों को याद होगा, कमेंट में लिखिएगा, तो उन्होंने ये बोला था कि तुम्हारे बाप का नहीं खाता हूँ। अब जब ये उनकी सच्चाई दिखाने लगी तो जगत भैया के मन में आया कि भाई इनकी रिएक्शन सभी मानते हैं, सभी ये इसलिए कि ये निष्पक्ष रिएक्शन देती हैं, तो कहीं ना कहीं इनका मुंह बंद करवाने के लिए कुछ उपाय तो मेरे दिमाग में आना ही चाहिए। इनको भाई ये तो ब्रांड एम्बेसडर हैं मीशो के,
सभी जानते हैं। और इन्होंने खुद अपने वीडियो में बोला है कि मैं 4-5 लोगों को ये सारी चीज़ें मैं दिया हूँ प्रचार प्रसार करने के लिए, जो मीशो का प्रचार प्रसार ये खुद कर रहे हैं, कुछ लोग अब करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो कैसे भी इन सबों का मुंह बंद करवा दें, और ये आमदनी जब होगा, जब पैसे आएंगे, तो खुद ये हमारे पक्ष में बातें रखने लगेंगे। वही चीज़ें हुई हैं, सेम वही चीज़ें हुई हैं। अभी कुछ दिनों से ये सारी चीज़ें होने लगी हैं, पहले ये चीज़ नहीं था, पहले ये चीज़ नहीं था। अगर वो कह देंगी, इतने लोग क्या कहते हैं, अरे माता जी को इतने लोग बोल रहे थे जो नॉनवेज के लिए, तो उनके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। जब उन्होंने बोला कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो क्या पसंद करते हैं, तब उनके दिमाग में आया कि वो अब इनके घर की रिमोट कंट्रोल हो गई हैं। उनको किस तरीके से घुमाना है, ये लोग अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में लिए हैं। वो इनको समझाती हैं, ये उनको समझाते हैं। तो किस तरीके से लोग आकर पूरे सोशल मीडिया पर बड़े बड़े रिएक्शन वाले आकर बोलने लगे कि देखो आ गई सच्चाई ना, आ गई सच्चाई। जब दीप्ति की वीडियो आती है तब समझ में आता है कि अभी वो जो चीज़ें कर रही है वो आएगी। वो बोल कर गई थी, लेकिन ये सारी चीज़ें एक दिन में इतना हाहाकार मच गया कि आ गया सच्चाई, आ गया ना सच्चाई। खुद जाती थी उनके यहाँ क्या करने के लिए, भैया बोलकर ये खुद उनके पैनल पर जाकर चटकरता करती थी। ठीक है, वो रिश्ता है भाई, कोई भी एक दूसरे को भाई बहन ऐसे ही तो बोलेंगे। भाई जगत भैया जैसा थोड़ी है कि दीदी बना के और बाद में बीबी बनाने की कोशिश करेंगे। भाई सभी कितना भी लड़ाई हो जाए इसके जी से चाहे दीप्ति से, वो भाई बहन अगर बोला है तो भाई बहन ही रहेंगे, चाहे कितना भी दुश्मनी हो जाए। तो ये चीज़ें हैं कि भाई कोई भी जाएगा कहीं भी, अगर बड़ा उससे रहेगा तो भैया ही तो बोलेगा, चाहे दीदी ही तो बोलेगा। अब इनके जैसा तो है नहीं भाई कोई। तो यही सारी बातें आ रही हैं, और चाटुकारिता की जो हद मची हुई है। तो पहली बात, पहले दीप्ति की वीडियो आ लेने दीजिए, फैसला आ जाने दीजिए, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। चलो आधी अधूरी उसने रिकॉर्डिंग लगाकर इन लोगों का कहना है कि पूरे पब्लिक को गुमराह कर रही है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, गुमराह करने की, जो जब इनके पक्ष में ये बोला जाता है कि ये सही हैं, दूध के धूले हैं, तो ये क्या कहते हैं, तब ये कम्युनिटी लगाई जाती है। जो इनके पक्ष में बोलता है, हमेशा से यही हुआ है कि जो ये कम्युनिटी लोग लगाते हैं। सभी का काम है कि अगर जिसके पक्ष में कोई बोलता है तो कम्युनिटी लगा देता है कि देखो ये मेरे साथ हैं, ये मेरे साथ हैं, ये सच बोल रही हैं, ये सच बोल रही हैं, बाकी तो सारे लोग झूठे बोल रहे हैं। तो ये जो ठेला है, जो मीशो का ठेला, इतना ये काम कर रहा है दोस्तों कि बड़े बड़े लोगों का मुंह बंद करवाने का कितना बड़ा ये योगदान है मीशो का कि मैं क्या ही बताऊं। जो रिएक्शन इतना निष्पक्ष देता था, आज उनकी ये हालत हो गई है कि जगत भैया कितना भी गलत रहेंगे, जगत भाभी कितना भी गलत रहेंगी, वो उनको दूध का धूला ही मानेंगी। कुछ दिन पहले कब से चिड़ी है, ये भी सच्चाई मैं लाती हूँ। कुछ दिन पहले जगत दीदी का एक वीडियो आया था, जो लगातार जगत दीदी को ट्रोल किया जा रहा था। भाई सभी ने जगत दीदी के अगेंस्ट वीडियो बनाया है, सभी ने जगत भैया के अगेंस्ट वीडियो, जो चीज़ें आ रही थी सामने सब उस पर बोल रहे थे, भी दोनों को लोग गलत बोल रहे थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अब सारे रिएक्शन वाले, कुछ रिएक्शन वाले बट गए हैं, कुछ जगत दीदी के लिए खड़े हो गए हैं, कुछ जगत भैया के लिए खड़े हो गए। लेकिन यहाँ पर कुछ रिएक्शन वाले भी हैं जो अपनी इंसानियत को नहीं भूले हैं, अपनी कैटेगरी को नहीं भूले हैं, जो निष्पक्ष बात आज भी करते हैं और करते रहेंगे। इसलिए कि उन्हें कोई पैसे का लालच नहीं है, अपनी सत्यता को रखने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए कि उन्हें कोई लालच नहीं है, ना चैनल का लालच है, ना पैसे का लालच है, कुछ भी नहीं है। इसलिए कि वो एक सच के रास्ते पर चलने के लिए अपनी बातों को रखते हैं, या रखना भी चाहिए। कभी भी अपने कैटेगरी से कभी इधर उधर नहीं होना चाहिए, जो बात सच हो उसी को रखना चाहिए। चलिए, अब कुछ दिन पहले जगत दीदी आती हैं, ये लगातार जगत दीदी को जब टारगेट करती हैं तो वो आती हैं कि अगर मुझे कुछ होता है तो 2-3 रिएक्शन वालों को वो उनके जिम्मेदार ये
लोग होंगी। तब से ये इतनी चिढ़ गए कि उस समय बहुत सारे लोग इनके पक्ष में वीडियो बनाए, इन्होंने भी कम्युनिटी लगाया। आज ये हालात अगर नहीं रहते, अगर निष्पक्ष रिएक्शन दिया जाता तो ये हालात यहाँ तक नहीं पहुँचते। अब खुद रिएक्शन वालों को भड़का के, फोड़ के, लालच दे के इस तरीके से एक तरफ इधर किया जा रहा है, तो भाई तो बीच वाले जो निष्पक्ष वाले हैं वो कैसे, उनका क्या, वो तो अपनी सच को रखेंगे ना, लेकिन उनको सच को दबा दिया जाएगा, उनकी सच्चाई को दबा दिया जाएगा। जैसा कि जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो जगत भाभी ने आकर बोला पूरे खेतों में रोकर कि ये महिलाएं, ये जगत दीदी जो है ना, हमारे बीच में आकर हम लोगों को अलग करती थी, ये करती थी, वो करती थी, हमें बच्चा नहीं होने दिया। लेकिन आज इतने दिन से कंट्रोवर्सी जो ख़त्म हुई उसके बाद दोनों साथ में रह रहे हैं, कार में, घर में, घूमने में, हर जगह साथ में रह रहे हैं। तो अब क्यों नहीं हो रहा है? ये आरोप जो लगाया था उसने जगत दीदी पर कि जगत दीदी ने मेरे को बच्चा नहीं होने दिया, जो मेरे पति को फंसा कर रखी थी। जगत दीदी ने भी आकर बोला, भाई उन्होंने भी अपना पक्ष रखा कि ये इंसान कभी का मुझे बोल रहा था कि चलो चलो चलो, लेकिन लो अपना पति, चलो भाई। उसने तो अपनी सच्चाई बता दी कि मैं गलत थी, इसलिए कि भाई अब किस तरीके से लोग बोलेगा कि वो उसने आकर माफ़ी नहीं मांगा, तो गलत तो उसने बोला ना कि हाँ मैं गलत थी, ये बोल रहा था इंसान कि चलो चलो चलो, तो लो अपना पति अपने संभालो। तो इसका मतलब ये अपने पति को दोष नहीं देती है कि हाँ मेरा पति जगह जगह क्यों मुँह मराता है, जब उसकी इतनी खूबसूरत पत्नी है, हर चीज़ है, तो वो मुँह मराने के लिए इधर उधर क्यों जाता है? तो ये सारी चीज़ें अब जब इनका बच्चा अभी भी नहीं हो रहा है तो ये बोला जा रहा है कि भगवान की मर्जी है, जब भगवान देंगे तब होगा, किसी का लेट से होता है, किसी का जल्दी होता है। मतलब ये सारी बातें अब बनाई जा रही हैं, नहीं तो उस समय इनके पर दोष ठोका गया कि इन्होंने बच्चा उनको नहीं होने दिया। और खुद वो प्रेग्नेंट हर महीने हो जाती हैं, अपने आप लोग कर देते हैं, कोई प्रूफ यहाँ पर कोई प्रूफ रखता नहीं है, सिर्फ एक आ करना अपना पक्ष रख देता है कि जगत दीदी ये, जगत दीदी वो, जगत भैया ये, जगत भैया वो। निष्पक्ष कोई बात रखो तब तो बात समझ में आए। ये अपने प्रोफेशन को कहते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, जब मेरा जैसे कि जहाँ भी नौकरी किया वहाँ पर अच्छा सैलरी नहीं मिला, तो भाई अच्छे इंजीनियर तुम नहीं हो तो दूसरे इंजीनियर पर उंगली मत उठाओ। ये हमारा देश जो है ना, जितने भी हर जगह जो हमारे इंजीनियर काम करते हैं, हमारे देश को जो संभाले हुए हैं, हर इंजीनियर की तुम धज्जी मत उड़ाओ। तुम्हारे जैसा इंजीनियर अगर आ जाएगा तो देश का मतलब बेड़ा पार नहीं होगा, वो पूरी तरीके से चला जाएगा गरत में। अगर तुम्हारे जैसा झोला छाप इंजीनियर आ जाएगा तो तुम अपनी बात करो। यहाँ पर मैं आकांक्षा की बात भी ले लेती हूँ, आकांक्षा अनूप की बात। जब उनका प्रोफेशन है कि वो एस्ट्रोलॉजर का काम करते हैं, उन्होंने वो पढ़ाई की है, तो वो अपने काम को कर रही हैं, चाहे वो कोई 20 रुपया दे, चाहे 30 रुपया दे, चाहे 40 रुपया दे, चाहे 60 रुपया दे, वो अपना यूट्यूब के साथ साथ वो अपने काम पर ध्यान देते। भाई यूट्यूब का क्या भरोसा है, कब बंद हो जाए, कब बैन हो जाए, जैसे कि टिकटॉक बंद हो गया। तो अपने प्रोफेशन को वो करती हैं नियम से, तो उनके प्रोफेशन पर क्यों उंगली उठाया गया कि वो तो 20 रुपया 30 रुपया लेकर और ये काम करती है? भाई वो अपना काम करती है, जब देने वाले को नहीं दिक्कत है, लेने वाले को दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत थी? यहाँ तक कि आप जब उनसे हार गए, उनके बातों से हार गए, जब कंट्रोवर्सी हुई थी ये क्या कहते हैं, आकांक्षा अनूप से जब कंट्रोवर्सी हुई थी, तो जब ये बातों से जीतते नहीं हैं तो गाली गलौज पर उतर जाते हैं, दूसरी औरतों को कहते हैं कि गालीबाज औरत। खुद के जबान में लगाम नहीं है, खुद के गाली तो बंद करो पहले, तब दूसरे औरत को बोलो कि गालीबाज औरत। यहाँ पर जब जीतता नहीं है इंसान ना, तो गालियों पर उतारू हो जाता है। इन्होंने एक चैनल बना लिया था, वो इसमें सिर्फ गालियाँ देने के लिए, जैसा कि ये बोलते हैं कि दीप्ति ने दूसरा चैनल बना लिया है ग्रो करने के लिए। तो जगत भाभी ने क्या किया था कंट्रोवर्सी के दौरान? एक नया चैनल बनाकर रोते हुए आई थी कि मेरा कोई अर्निंग का जरिया नहीं है, मेरा सारा चैनल मेरे पति ने छीन लिया है दोस्तों, और मेरे चैनल को आप लोग ग्रो करवाओगी ताकि मुझे भी कुछ पैसे अर्न हो जाए और मैं दिल्ली में जाकर पढ़ाई कर सकूं।
ये बोली हुई चीज़ मैं बोल रही हूँ, कोई अपने मन से कोई भी चीज़ नहीं बोल रही हूँ। तो ये इन्होंने एक चैनल बनाया था जगत भैया ने, उस चैनल पर कितनी गालियां दे रहे थे आकांक्षा को। फिर आकांक्षा को 50,000 रुपये की बात जो कि आया था किसमें, किट्टो और अमित के चैनल पर, जब वो लोग ब्लॉगिंग कर रहे थे तो पीछे से किसी को 50,000 रुपये की सुपारी देते हुए इनकी मतलब वीडियो में वो कैच हो गया था और इनको पता ही नहीं था कि ब्लॉगिंग के दौरान इनकी आवाज़ उसमें चली गई है। ये उनको धमकाने के लिए, उनका मुंह बंद करवाने के लिए 50,000 रुपया ये सुपारी दे रहे थे। तो वो चीज़ें कोई भूला नहीं है। बाद में वो जो वीडियो है, जब आकांक्षा ने पूरी तरीके से, भाई हर जगह लोगों ताक में रहते हैं, इधर सोशल मीडिया है तो कोई फेसबुक पर, कोई इंस्टा पर, कोई यूट्यूब पर, सारे लोग पड़े रहते हैं, वहाँ से वो चीज़ तुरंत कैच कर लिया गया और आकांक्षा ने अपने चैनल पर चलाकर दिखाया भी। क्या उसको कोई झुठला सकता है? नहीं झुठला सकता है। चलिए अब आते हैं ये जो इवेंट जो हुआ था मध्य प्रदेश में, कहाँ पर, जहाँ पर प्रदीप मिश्रा नाम नहीं है। दोस्तों ज़रा कमेंट में बता दीजिएगा, जो इवेंट वाली ने जो अभी हाल ही में 14 जून को इवेंट किया है, इवेंट वाली आती हैं एक पैनल पर, वहाँ पर वो बोलती हैं कि किसी बीच वाली ने हमें फ़ोन करके ये बोला था कि अगर जगत भैया को इवेंट में बुलाया जाएगा तो 50,000 से लेकर 1 लाख तक आपको पैसे मैं दिलवा सकती हूँ। लेकिन उनकी बातों को इतना दबा गया, भाई इवेंट वाली को क्या मतलब है झूठ बोलने का, वो तो सच बोली थी ना। ये कई लोगों के कम्युनिटी में भी लगा था कि अगर वो इवेंट वाली अगर मतलब बोलेगी कि मेरा प्रूफ लगा दो तो लगा दिया जाएगा कि किसने बोला था। तो उस आवाज़ को भी बंद कराने की कोशिश की गई कि वो क्या बोल गई। उसने बोला कि बीच का कोई था, ये बोला था कि जब इवेंट में जगत भैया को भी इनवाइट करिए कि कम से कम 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए, ये मतलब क्या नहीं, पैसे दे देकर मतलब हर जगह से इनकी पोल खुलती हुई नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं हारते हुए नजर आए। सिर्फ अपने को एक मुँह जोड़, एक कहते हैं ना गाँव में, मुँह जोड़ी के बल में कि हम जीत गए। तो भाई आपके मुंह से हम जीतना नहीं मानेंगे, आपके मुंह से हम जीतना बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। यहाँ सोशल मीडिया है, सभी यहाँ पर मूर्ख बैठे हुए नहीं हैं। हमारी समझ से यहाँ पर 50 से लेकर 100 रिएक्शन वाले होंगे, लेकिन हमको देखने वाले 50 लाख हैं। क्या सभी मूर्ख बैठे हैं? पढ़े लिखे सारे बैठे हैं, कोई गंवार नहीं है कि जो कमेंट में लिखते हैं वो मूर्ख बैठे हैं। उनको भी समझ में आता है कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन क्या है। उनको भी इवेंट वाली की बातों को किस तरीके से दबा दिया गया, उस बात को उभरने नहीं दिया गया। हालांकि वो सच बोल रही थी इवेंट वाली, जो स्निग्धा जी हैं, आकर वो बोला, लेकिन उनको इतना उस पैनल पर जलील किया गया कि तुमने ये बोला, तुमने वो बोला। जो जगत दीदी के लिए उन्होंने वीडियो बनाया था अप्सरा मैम के लिए, तो भाई वो तो गलत था, तो सभी ने बोला कि भाई तुम गलत हो। लेकिन जो पैसे की बात आई है, उनकी बातों को क्यों दबा दिया गया कि 50,000 से लेकर 1 लाख, वो बातें तो दब गई ना। तो ये जब इनकी बात आती है तो हर चीज़ दबा दी जाती है, हर चीज़ दबा दी जाती है। तो अब ये चीज़ें, अब यहाँ पर ये हुआ कि भाई ये बात कहीं ना कहीं से जगत दीदी को पता चल गया। जगत दीदी को पता चल गया कि इस इवेंट में जगत भैया पैसे देकर आने वाले हैं। तो भाई कोई इंसान उस इंसान का सामना करेगा जो उसकी इज्जत की धज्जी उड़ा दिया हो, आज वो कहीं की उसने मैंने कहीं का नहीं छोड़ा, जो कि उसमें इसका भी गलती शामिल था। दोनों की बराबर की हिस्सेदारी थी। एक भाई बहन के रिश्ते को मतलब इन्होंने दागदार कर दिया, एक रक्षा बंधन के रिश्ते को इन्होंने दागदार कर दिया, जो कि अब कोई किसी को भैया और किसी को दीदी बोलने में भी डरने लगा है। अपने भाई और दीदी के अलावा अब गैर को कोई भैया नहीं बोल सकता है, न दीदी बोल सकता है। इन्होंने इतना सोशल मीडिया पर रायता फैलाया और ये कहते हैं कि रिकॉर्डिंग लगाना, बिना परमिशन के रिकॉर्डिंग लगाना कानूनन अपराध है। तो क्या ये जगत दीदी का जो जब चैटिंग दिखाए थे, तो क्या ये इनका कोई कानून याद नहीं आया? क्या जगत दीदी से इन्होंने पूछा था
कि हाँ तुम्हारा मैं चैटिंग दिखाने जा रहा हूँ, तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने जा रहा हूँ, तुमको कहीं का मैं नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि तुम मेरी पत्नी नहीं बन सकी, तुम मेरी वाइफ नहीं बन सकी, तो इसलिए तुम्हारी धज्जी भी उड़ाऊंगा, तुम्हारी धज्जी उड़ाकर मैं खूब पैसे कमाऊंगा, पूरी फैमिली कमाएगी। तो ये चीज़ें हुई। आज ये अपने को साफ सुथरा बताकर और ये कह रहे हैं कि मैं दूध का धुला हूँ, मैं तो गंगा जल और दूध तुलसी पत्ता से नहा कर मैं तो जीत गया, मैं तो हार माला पहन लिया, और देखो मेरे लिए इतने लोग मेरे लिए वीडियो बना रहे हैं। तो ये सारी किस तरीके से मुंह बंद करना जानते हैं सभी लोग, अब जान गए हैं। अब ये सच्चाई भाई, जो सच बोलने वाले होंगे वो बिल्कुल नहीं डरेंगे, जो सच बोलने वाले, लेकिन कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वही हाल हो गया है कि ये खुद अपने मुंह से बोले हैं कि इनको मैंने मीशो के लिए प्रचार करने के लिए दे दिया। वो जो दिख रहा है कि प्रचार का क्या असर है, लेकिन ये नहीं सामने वाला सोच रहा है, जो भी रिएक्शन प्रचार कर रहा है कि प्रसार कर रहा है, ये नहीं सोच रहा है कल के जगत भैया वो इंसान हैं कि उनकी भी धज्जी उड़ा सकते हैं सोशल मीडिया पर। जो 200-300 रुपये के जो किसी क्या कहते हैं जगत दीदी की बेटी का एक बिल रख सकता है, तो और ले जाकर थाने में वो चीज़ें दिखा सकता है, एक एक बिल दिखा सकता है, तो इंसान कितना हद तक गिर सकता है, ये भी तो सोचो कि वो किसी का बंदा नहीं है। आज उसके मन वाली हो रही है तो बहुत अच्छा, कल अगर उन्होंने इनके अगेंस्ट एक शब्द भी बोला, फिर देखना कि कैसे छीछा लेदर मचाते हैं। तो मत बिको भाई, मत बिको, अपने सच्चाई को सामने रखो, निष्पक्ष वीडियो बनाओ, निष्पक्ष रिएक्शन दो। जो चीज़ें हैं, अगर जगत दीदी गलत हैं तो जगत दीदी को भी गलत बोलो। हम नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं बनाते हैं कि हम जगत दीदी के पक्ष में बोल रहे हैं, चाहे इनके पक्ष में, किसी के पक्ष में हम बातें नहीं करते हैं, निष्पक्ष बोलते हैं। अगर जगत दीदी गलत रहेगी तो जगत दीदी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अभी जगत दीदी चुप है, कोई उसका ऐसा वीडियो नहीं आ रहा है, नहीं कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। मैं उनको बिल्कुल नहीं बोलती हूँ एसके जी को कि चलो भाई उन्होंने लाइव किया, उनकी आवाज़ रिकॉर्डिंग में आई, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से, लेकिन विपक्ष की बात तो सुन लो पहले, अपनी बातों को मत रखो, पहले सामने वाले को आने तो दो, पहले इंतज़ार तो करो, थोड़ा वेट। नहीं समझ में आया, अगर उल्टा पासा हो गया तब क्या करोगे आप लोग? हो सकता है कि भाई वो भी एडवोकेट है, उसके भी भाई पार्लियामेंट में है, वो भी कुछ कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई अपने से सामने वाले को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ये मान के चलना चाहिए। सिर्फ 10 लोगों को ले लो कि हम जीत गए, हम तो अच्छे हैं, हम तो सही हैं, तो ऐसा 10 लोगों को लेकर नहीं होता है, नहीं होता है। हर चीज़ का एक नियम कानून होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कुछ लोग आ जाएंगे कमेंट करने कि तुम तो गलत हो, तुम तो उनके खिलाफ वीडियो बना रही हो, उनके खिलाफ। नहीं, सुन लीजिए, अगर जगत दीदी गलत रहेंगी, मैंने जगत दीदी को कभी सही नहीं बोला है, कभी भी सही नहीं बोला है। हाँ, लेकिन अभी जगत दीदी चुप है तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, इसलिए कि जब चीज़ें उनके तरफ से आएंगी तो मैं बोलूँगी। तो चलिए दोस्तों, मैं सुबह से ही परेशान थी कि मैं कुछ वीडियो देखी, रात में भी दीप्ति की भी वीडियो देखी, तो मुझे बेचैनी था कि मैं भी अपने पक्ष को रखूँगी, इसलिए कि मैं किसी से बिकने वाली इंसान नहीं हूँ, ना कभी बिकूँगी, चाहे कुछ भी हो। मुंह बंद कराने का बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रयास करते हैं, लेकिन जो सच बोलने वाले होते हैं ना, उन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं होता है, किसी चीज़ का लालच नहीं होता है, अपने बातों को निष्पक्ष रूप से रखते हैं। जो कि इनका इतिहास देखकर जो भी फैसला ले रहा है कि ये दूध के धुले हैं, थोड़ा आप लोग भी सोचो। मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई उनके लिए वीडियो मत बनाओ, ना हम उनके लिए गलत बोलते हैं। जो चीज़ें सोशल मीडिया पर हुई हैं उस बारे में मैं बोली हूँ कि किस तरीके से वो 50,000 रुपया और इवेंट में जाने के लिए ये सारी चीज़ें कर, जो इवेंट वाली बात हुई थी ना, इसीलिए जगत दीदी ने अपना फैसला
कैंसिल कर लिया कि मैं इवेंट में नहीं जाऊंगी। एक दिन की बात, भाई किसी को बुरा लगेगा, इवेंट वाली को बुरा लगेगा कि भाई इतने दिन से उनके नाम से मैंने टिकट बेचे थे कि जगत दीदी आ रही हैं, उनको कितने प्यार करने वाले हैं, तो वो तो सारा चीज़ व्यूज के आधार पर पता चलता है कि इनको कितना लोग प्यार करते हैं, कितना जगत दीदी को प्यार करते हैं। वो सारी चीज़ें व्यूज के से देखकर ही पता चल जाता है। तो जगत दीदी के नाम पर टिकट बिके थे, इसलिए जो इवेंट वाली स्निग्धा जी थी, इसलिए उनको बुरा लगा था। ऐन मौके पर जगत दीदी ने अपना फैसला बदल लिया था। उन्होंने इनकार कर दिया था कि किसी वजह से मैं नहीं आ रही हूँ। लेकिन बात यही था कि कहीं से उनको पता चल गया था कि ये पैसे देकर उस इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कौन जाएगा इनका सामना करने के लिए, कौन जाएगा। इसमें भी बहुत सारी झूठी सच्ची बातें आई जो जगत जीजा ने आकर, सुमित महल ने आकर क्लियर किया। जो सुमित महल पर भी आरोप लगाए जा रहे थे कि उनको भी मना कर दिया, किसको जगत दीदी ने मना करवाया कि तुम मत। भाई जगत दीदी को क्यों मना करवाएंगे, जिसका मन करे वो जाए। वो क्यों नहीं जा रही हैं, वो अपना फैसला खुद लिए हैं कि हाँ वो उस इंसान का मैं सामना नहीं कर सकती। ये सारी बातें हुई थी। तो सच बोलो ना, सच के आधार पर चलो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। और अगर मेरे वीडियो से किसी को भी तकलीफ हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, लेकिन कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।